Welcome to the episode 1 of Prerna Ka Safar, where I'm starting my daily exploration series from Sundar Nursery here. It's just took me so much time to actually get here today, and I'm starting from somewhere now, and I'm so excited for this because I'm finally starting this series. So let's just get started फटाफट से ताकि कोई आ जाए और मुझे डिस्टर्ब करे फिर वापस से. So let's just go inside. I have been wanting to start so many things in my life, but for months I kept procrastinating. 6 months have passed like that, thinking, planning, overthinking, but not really moving. So today I decided to start somewhere, not because I'm ready, but because I don't want to stuck anymore. Prerna Ka Safar is not about exploring Delhi. It's about finding myself in this city, about understanding who I'm becoming while I move through these places. And now I finally decided to move around, so it's very important to actually know the events that actually took place here. Because I feel जब हम किसी जगह का पास समझते हैं तभी उस जगह की एसेंस को एक्चुअल में फील कर पाते हैं. We all know Sundar Nursery was developed during the Mughal period, mainly in the 16th century. It's not just a garden, it's a representation of Jannat or paradise on earth. And now I'm standing inside the Sundarwala Burj, 16th century का मुगल पीरियड टूम. वॉल्स पर इंस्क्रिप्शंस हैं और जो सिमेट्री और आर्चेस हैं वो टिपिकल मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर का हिस्सा हैं. एंड दीज आर ऑल टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग रेड सैंडस्टोन. इट्स सिंपल बट पावरफुल एंड समहाउ वेरी calming. As you can see the lotus here, ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोटसेस हैं दिस इज ऑल्सो अ टिपिकल मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल. ओ माई गॉड, आई लव हिस्ट्री गाइज. मुझे यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है ना. Now this is Sundarwala Mahal. It was built when Mughal architecture was at early stage. Unlike grand imperial monuments, this was a garden pavilion style structure, most likely associated with the funerary landscape of the area. This Mahal reminds us that history is not only about kings and grand tombs, it's also about spaces that were meant to be lived in, walked through, and quietly experienced. Just like some of the phases of our life, simple, quiet, but they are important. Okay guys, here I am standing in front of the Sundarwala Mahal. पहले वाला सुंदरवाला बुर्ज था जो कि मैंने गलती से बता दिया आपको, मुझे अभी रियलाइज हुआ. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ आप यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़, कुछ हेरिटेज साइट है ये, कुछ गंदा मत कीजिए. अंदर से इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट अंदर से ये इतना डर्टी है. पिजन्स जा रहे हैं, उनके लिए कुछ मेंटेनेंस नहीं है, और वहाँ पे जाके नीचे उन्होंने सारा गंदा कर रखा है. यू वोंट बिलीव व्हाट आई फाउंड. कोका कोला की कैन आई फाउंड हेयर, जो कि यहाँ पे पड़ी है लिटरली. और मुझे ये फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत टाइम पर आ चुकी हूँ. बहुत नॉइस है इस टाइम पर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू शूट एज मच एज पॉसिबल. सो लेट्स गो, आगे चलते हैं. फाइनली फाउंड अ परफेक्ट प्लेस जहाँ मैं बैठ सकूँ. वैसे तो इट्स अ वेरी फैमिली काइंड ऑफ प्लेस, और ऊपर से आज संडे है, ऊपर से विंटर्स है, ऊपर से इतना सनी डे है, तो ऑब्वियसली बहुत क्राउड है यहाँ पे. हर जगह लोग अपनी बेडशीट्स बिछा के, घर से खाना ला के आराम से बैठे हैं. एंड आई एम फीलिंग काश मेरी फैमिली भी यहाँ पे होती तो हम भी यहाँ पे आके पिकनिक मनाते. सो इट्स अ वेरी गुड स्पॉट फॉर अ पिकनिक. एंड अभी मेरे वैसे 2 ही टूम्ब हुए हैं, अभी 2 टूम्ब और भी हैं जो कि मुझे मिल नहीं रहे कहाँ पे हैं, और मैं थक गई चल चल के. सो इसलिए आई एम सिटिंग हेयर, जिसके लिए अब मैं आई थी. नाउ आई एम गोना डू दैट थिंग, रीडिंग माई बुक, डूइंग माई चैंटिंग, टू एक्चुअली गिव माई सेल्फ अ टाइम. एक तो आई फील सो वियर्ड ना जब लोग मुझे ऐसे घूर के जाते हैं. ओ माय गॉड, ये ट्राइपॉड पे क्या शूट कर रही है, ये बैठ के क्या कर रही है. ओह
बट ठीक है, इट्स अ पब्लिक प्लेस, लोग तो देखेंगे ही. सो आई हैव डन माई चैंटिंग, आई हैव डन माई जर्नलिंग. और बुक पढ़ने का तो मुझे लगना यहाँ पे कोई हाल है. इट्स सो मच क्राउड है, बहुत ज़्यादा अब बढ़ गया है. और बहुत अच्छी हवाएं और वो सब चल रहा है. बेसिकली आई वॉन्ट टू टेल यू कि दिस प्रेरणा का सफ़र इस सीरीज फॉर यू इफ़ यू आर स्टक समवेयर. आपको लगता है कि आपको लाइफ में ग्रो करना है एंड you are just stuck like me. I mean, I have started doing things that I have been procrastinating for months, and trust me, it's an achievement for me. I mean, today I feel so happy कि finally I got early और मैं इतना travel करके finally यहाँ पे आई नोएडा से. And I'm doing things now and I'm traveling. So this is the main motive of this series. This is the main motive of my channel. आई मीन लोग को मतलब ही नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो चुप हो जाए. सो हम ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है. सो सारा सिंक टूट गया. सो लेट्स गो. आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द हुमायूंस टू म्यूजियम टू. तो आई फील हंग्री और मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है. सो लेट्स गो. और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट प्लीज़. ओके बाय.